पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि छत्री कुटुंब के माध्यम से एक सम्मेलन हुआ था, उसमें छत्री समाज को बड़े वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने की बात हुई थी, लेकिन दयाशंकर सिंह जी जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, एक अच्छे नेता हैं, नेता हैं और आपके भी उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनको अलग थलग क्यों किया जा रहा है, जबकि राजा भैया भी श्रेष्ठ हैं नेता, वो भी एक अच्छे नेता हैं, एकजुटता क्यों नहीं नजर आ रही, क्या कारण है? बलिया जी बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार में दयाशंकर जी परिवहन मंत्री के पद पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो काफ़ी दिनों से सक्रिय थे, पूर्व में छात्र नेता भी रहे और एक अच्छे संगठन करता हैं। दयाशंकर जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी योगी के नेतृत्व में, तो उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के चलते उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। पत्नी इलेक्शन जीत गई और मंत्री भी बनी। बाद में जैसा कि सभी जानते हैं कि उनका उनसे विवाद हो गया। अभी जो चुनाव हुआ 2022 में, इसमें दयाशंकर जी को बलिया से टिकट दिया गया और वो बलिया में जो टिकट पे, बीजेपी के टिकट पे, वहाँ पे मंत्री बन गए। ये दयाशंकर के जीवन की एक बड़ी घटना थी कि पहली बार विधायक बने और पहली बार में मंत्री भी बन गए। तो दयाशंकर जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्षत्रिय संगठनों में भी उनकी बड़ी पकड़ है, एक क्षत्रिय नेता के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्षत्रिय संगठन के कार्यक्रमों में भी जाते हैं। और जब से वो मंत्री बने, कालिदास मार्ग पर उनका आवास आवंटित हुआ, तब से लोकप्रियता इतनी है कि जब वो यहाँ लखनऊ में रहते हैं तो उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। लेकिन उनको कुटुंब की मीटिंग में नहीं बुलाया गया या नहीं जा पाए, क्या कारण है? और अब इस तरह से उनको अलग थलग करने के पीछे क्या कारण है? अब क्षत्रिय कुटुंब की जो बैठक हुई, उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था और उसमें राजा भैया के नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुआ। तो उसमें दयाशंकर जी को क्यों नहीं बुलाया गया या दयाशंकर जी को समय अभाव रहा, वो क्यों नहीं गए, जबकि दयाशंकर जी प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो वो किन कारणों से नहीं जा पाए इसकी तो जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन दयाशंकर जी वहाँ पर कुटुंब में गए नहीं थे। तो दयाशंकर जी से अगर कुछ लोग साजिश रच रहे हों या उनकी लोकप्रियता से लोग हो सकता है बढ़ी है, तो कुछ लोग नाराज़ हैं। बलिया में भी अभी एक घटना घटी कि वहाँ पर उमाशंकर सिंह जो वहाँ के रसड़ा के विधायक हैं, और उन्होंने भी जो है दयाशंकर को इग्नोर करने की वहाँ पे काफ़ी प्रयास किया। बलिया में एक घटना घटी कि वहाँ पर एक पुल का उद्घाटन होना था दयाशंकर जी के द्वारा, लेकिन उसको पहले ही करा दिया लोगों ने, जो कि प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं था। बाद में जब दयाशंकर जी को मालूम हुआ तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, पानी बरस रहा था, इसलिए जनता के लिए खोल दिया गया। तो उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। इसी तरीके से जब दयाशंकर जी, अभी इसकी घटना ख़त्म नहीं हुई थी कि उमाशंकर जी ने उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया कि दयाशंकर जी बलिया के रहने वाले नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं और इनको यहाँ से जो है जाना चाहिए, इनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। तो जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है कि बलिया में दयाशंकर जी का ननिहाल था। बलिया के आगे बक्सर पड़ता है, वहाँ के आगे गांव है इनका, वहाँ के रहने वाले थे। इनके मामा मैनेजर सिंह चंद्रशेखर जी के करीबी रहे और बलिया से विधायक रहे और कई बार विधायक रहे।
वो जब विधायक बने तो दारुसफा में रहते थे, तो ये जब बड़े हुए तो मैनेजर सिंह जी के अपने मामा के यहाँ दारुसफा में रहते थे, यहीं पढ़े लिखे और यहीं पर इन्होंने छात्र राजनीति की भी शुरुआत की। और इस तो लखनऊ में सभी पुराने नेता जानते हैं कि ये मैनेजर सिंह के भांजे हैं। तो दयाशंकर जी की माता तो बलिया की बेटी हुई और ये वहाँ भांजे हुए। तो अगर इनको वहाँ से सीट मिली और उस सीट को जीता तो इन्होंने अपने मामा की सीट को आगे बढ़ाया, मामा के कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भांजे ने अपनी मामा की विरासत को प्राप्त किया। जो उनके बेटों को प्राप्त करना चाहिए, उनके परिवार को नहीं कर पाए, उसको दयाशंकर जी ने किया। तो आप क्या मानते हैं कि ये कहीं कहीं एकजुट नहीं हो पा रहा है छत्तीस समाज, तो इसके पीछे आपने कारण बता दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं कि छत्तीस समाज एकजुट हो जाए? अब दयाशंकर जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बड़े अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और उनकी लोकप्रियता इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद बहुत बढ़ी है। अब उनकी लोकप्रियता से काफ़ी लोग चिढ़े हुए भी हैं और वो चाहते हैं कि ये अलोकप्रिय हो जाएं या इनकी लोकप्रियता कम हो जाए, इसलिए तरह तरह के लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपने? इन लोगों का संदेश ये है कि ऐसी हरकतें ना करें। उमाशंकर सिंह जी भी वहाँ के विधायक हैं और बलिया के जो विधायक दयाशंकर जी हैं, मंत्री भी हैं। इन लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर ये लोगों में आपस में कोई ज़्यादा विवाद बढ़ रहा हो तो इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को संज्ञान में लेकर के इन दोनों को इस लड़ाई को ख़त्म कराना चाहिए, क्योंकि दो विधायक हैं, विधायकों का लड़ना आपस में ठीक नहीं है। अगर विधायक लड़ रहे हैं, योगी जी के अलावा और भी कोई अगर चाहे तो राजा भैया भी छत्तीसों के नेता हैं, वो भी इनको बुला करके पंचायत करके समझा सकते हैं। नहीं तो योगी जी को तो इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो अनर्गल प्रलाप हो रहा है इससे दोनों लोगों की प्रतिष्ठा को आंच आ रही है। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है 2027 का। हाँ। अगर इसी तरह से ये इधर-उधर हो गए, एकजुटता नहीं रही, तो फिर इसके पीछे छत्तीस समाज को विशेष हानि होगी, क्या मानते हैं? 2027 का चुनाव है, जैसा कि अभी शुरुआत हुई और पूर्वांचल के ज़िलों में क्षत्रिय नेता काफ़ी एकजुट हो रहे हैं और वो 2027 के चुनाव में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट और सीटें मिलें। तो उसमें अगर इस तरह उमाशंकर जी का लड़ना ठीक नहीं है। और दयाशंकर जी तो एक सम्मानित हैं, अच्छे हैं और अच्छे नेता हैं। उनके बारे में अनर्गल प्रलाप करना ये उमाशंकर सिंह जी की ओछी हरकत है और ये सामाजिकता नहीं है। ये तो हाँ 2027 में इसमें हानि हो रही है। वैसे भी समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि एक तरफ क्षत्रिय विधायक एक हो रहे हैं और एक तरफ दो विधायक आपस में वहाँ लड़े जा रहे हैं, सर फुटबॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लें और इन दोनों को बुला करके इनमें समझौता करावें और वार्निंग दें कि ऐसी हरकत न करें।